नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज फ्रीडम न्यूज अरुणाचल आलो शहर के अंदर बीचों बीच उस जगह पे खड़े हैं जो कभी आलो शहर के सुंदरता का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन आज के तारीख में आलो शहर के खूबसूरती पर, आलो शहर की सुंदरता पर एक बदनुमा दाग बनकर, एक बदनुमा धब्बा बनकर रह गया है। जो इलाका, जो जगह एक समय लोगों से खचाखच भरा हुआ करता था, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, आलो जनरल ग्राउंड। जी हाँ, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आज हम जनरल ग्राउंड आलो का एक अपडेट लेकर आए। अपडेट आपको बताने के लिए आए, आपको दिखाने के लिए आए हैं कि आखिर 7-8 सालों बाद अब जनरल ग्राउंड आलो, जिसे स्टेडियम बनने का सपना सब लोग देख रहे हैं, वहाँ किस तरह का काम चल रहा है और कहाँ तक काम हुआ है। आज हम किसी भी तारीख की बात नहीं करेंगे, कोई डेट्स की बात नहीं करेंगे कि उस तारीख से काम शुरू हुआ, उस तारीख तक काम खत्म हो जाएगा, ये सब हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ये कंपनी, फलाना कंपनी काम कर रहा है, फलाना कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, ये भी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह के बातें काफ़ी बार हो चुके हैं, इसे काफ़ी बार मुद्दा बना चुके हैं और काफ़ी सारे वायदे भी इसको लेकर वेस्ट सियांग जिले के लोगों ने सुन रखा है, जो वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आज बस हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि अभी किस तरह की तस्वीरें यहाँ पे है। तो चलिए, यहाँ से अगर आप देखें तो मेरे दाहिनी ओर यहाँ आप देख सकते हैं, ये कुछ काम ज़रूर हुआ है, जहाँ पे गैलरी, जो लोगों के बैठने के लिए तीनों तरफ अगर हम देखें इस पूरे जनरल ग्राउंड का, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और वहाँ पे भी गैलरी ज़रूर बनाया गया है, लेकिन ये भी अब तक तैयार नहीं है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, अगर आप जनरल ग्राउंड की बात करें जहाँ पे खेल कूद होगा, वहाँ अगर हम जाएं और नज़दीक से देखें तो काफ़ी दुखद माहौल और चिंताजनक माहौल अभी तक जनरल ग्राउंड आलो का बना हुआ है। जितने भी यहाँ पे काम करने की जो मशीनें हैं, जो ट्रक है, जो मिक्सचर मशीन है और डीजी सेट वगैरह है, पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जंग लग चुका है उनमें, और किसी भी तरह का काम इन दिनों यहाँ पे नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये है कि जनरल ग्राउंड आलो को, आलो स्टेडियम, जनरल स्टेडियम बनाने का जो एक काम है, निर्माण काम है, अभी यहाँ पे ठप पड़ा हुआ है। हालांकि आज रविवार का दिन है, आज संडे का दिन है, लेकिन हमने यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं उनसे हमने मुलाकात करके पूछने की कोशिश की कि यहाँ पे काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसा में हमें पता चला कि किसी भी तरह का काम नहीं चल रहा है। आइए एक नज़र देखते हैं कि आखिरकार जनरल ग्राउंड आलो का काम कितना तक हुआ है। और आपको ये भी याद दिला दूँ कि मिनी स्टेडियम आलो को जब इसका निर्माण के लिए जब फंड सैंक्शन हुआ था, उसी समय यूपिया और पासीघाट के लिए भी सैंक्शन हुआ था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपिया और पासीघाट का स्टेडियम कब का बन के तैयार हो चुका है। तमाम तरह के खेल कूद या टूर्नामेंट्स वगैरह वहाँ पे हो रहे हैं। और एक जनरल ग्राउंड ये हुआ करता था जो कि राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में हम कह सकते हैं सबसे खूबसूरत एक फुटबॉल ग्राउंड हुआ करता था। वेस्ट सियांग जिले के जितने भी युवा खिलाड़ी हैं, यहाँ पे आके खेलते थे और यहाँ से भी कई सारे प्लेयर्स उभर कर आगे निकलते थे। और यहाँ पे जब भी डीएसए, डीएफए या किसी भी तरह का फुटबॉल टूर्नामेंट वगैरह का आयोजन किया जाता था, तो वेस्ट सियांग जिला के और आसपास के पड़ोसी जिलों के गांव से लोग यहाँ पे खेल देखने के लिए आते थे। यहाँ पे लोगों का हुजूम लगा रहता था। 26 जनवरी, 15 अगस्त जब आएगा तो यहाँ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेलिब्रेशन है 15 अगस्त या 26 जनवरी का, उसे देखने के लिए, परेड देखने के लिए दूर दूर गांव से लोग यहाँ पे आते थे। लेकिन पिछले काफ़ी वर्षों से ये वीरान इलाका यूं ही सुनसान पड़ा हुआ है। संडे को काम बंद रहता है क्या? नहीं, बनी है। ओ, आप लोग का दूसरा काम है क्या? ओह, अच्छा। हम आप लोग को ये फील बनाने लायक क्या सोच रहा था। पहले से बंद है क्या काम यहाँ का? ऐसे है क्या? कोई काम करने नहीं है अभी ना?
गौरतलब है कि जिस तरह से जनरल ग्राउंड आलो को एक स्टेडियम के रूप में बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं पे काम बिगड़ते हुए भी नजर आ रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक बड़ा सा दीवार का हिस्सा गिर चुका है। इसे एक तरह से रिटेनिंग वॉल के रूप में बनाया गया था, जिसका नहीं गिरा हुआ हिस्सा अगर हम कहें तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नहीं गिरा हुआ हिस्सा है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो एक बड़ा सा दीवार का हिस्सा जो है गिर चुका है। तो काफ़ी मुमकिन है कि जो अभी तक नहीं गिरा हुआ, जो बचा हुआ शेष भाग है इस दीवार का, ये भी कल को गिर जाए, किसी के ऊपर गिर जाए तो ज़्यादा ही खतरा होगा अगर जब लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे। और ऐसे में ऊपर देखें तो ऊपर मल्टीपर्पज़ हॉल का जो काम है वो चल रहा है, लेकिन यहाँ स्टेडियम के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे किसी भी तरह का काम फिलहाल नहीं हो रहा। और ऐसे में अगर जिस दीवार की गिरने की हम बात कर रहे हैं, वहाँ से मिट्टी आप देख सकते हैं, मिट्टी भरा गया था, उसके बाद ये दीवार जो है ढह चुका है पूरी तरह से। अब इस दीवार को किस तरह से बनाया गया है ये हम स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते, इसे कोई इंजीनियर ही बता सकता है कि क्या ये दीवार अच्छी तरीके से बनाया गया है, नहीं बनाया गया है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करने वाले हैं। लेकिन ये रिटेनिंग वॉल इसीलिए था कि सामने वाला जो मिट्टी है उसका भार अगर यहाँ पे आए, इस तरफ आए, तो ये दीवार जो है मिट्टी का भार संभाल ले। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ पे एक दीवार का हिस्सा गिर चुका है। और ऐसे में यहाँ अगर आप मंजर देखें तो एक तरह से डरावना वीरान जगह की तरह भी लगता है। अंदर ऐसे ऐसे जगह है, अंदर जाने के लिए भी डर लगता है, इस तरह के अंदर जगह है। ऐसे में यहाँ आप देख सकते हैं सड़ चुका है, एक तरह से इलाका जो है सड़ चुका है। इसे तराशने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एक ज़माने में पूरे अरुणाचल प्रदेश में फुटबॉल के लिए और खेल के लिए भी जाना जाता था, वेस्ट सियांग जिला का नाम हुआ करता था। लेकिन बेहद दुख की बात है कि इस स्टेडियम के नहीं बनने के कारण, यहाँ पे जनरल ग्राउंड नहीं होने के कारण आलो शहर में अब वेस्ट सियांग जिले में जो है कुछ कुछ गिने चुने गांव में जो स्कूल होता है, स्कूल का जो फील्ड होता है, और आलो शहर के कुछ कुछ फुटसल ग्राउंड में ही फुटबॉल अब सिमट कर रह चुका है। ऐसे में दारका गाँव में जो फुटबॉल फील्ड है, और काबू गाँव में जो ग्राउंड है, पाकाम में जो ग्राउंड है, बेने में जो ग्राउंड है, इन 2-4 गांव में ही अब फुटबॉल को बचाने की कोशिश जो है सिमट कर रह चुकी है, और युवाएं वहां तक ही जाकर खेल पा रहे हैं। और अगर ये बनता इतने सालों में, अब तक शायद नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी निकलता। लेकिन बेहद दुख की बात है कि इतने सालों में इस ग्राउंड के नहीं होने की वजह से इन 7-8 सालों में कितने प्लेयर का जो है मतलब खेलने का उम्र भी बीत चुका होगा, ये भी दुख की बात है। ऐसे में एक छोटा सा अपडेट लेकर हम फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल की तरफ से आए थे। आज 12 मई 2024 का दिन है, और आज की तारीख में जनरल ग्राउंड की हालत इस प्रकार से है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। इस तरह के आगे रिपोर्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।